सुगंधित शिवलिंग सोचने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन देवाधिदेव की महिमा जो ना कराए वो कम है। सोचकर हैरत होती है कि क्या शिवलिंग से सुगंध आ सकती है, वो भी वक्त और प्रहर के हिसाब से अलग अलग सुगंध। लेकिन ये सच है। आज भोले के इसी धाम की सैर पर हम आपको लिए चलेंगे। इस अद्भुत धाम के साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जिस जगह ये बाबा धाम है, उस जगह आस्था के साथ साथ इतिहास का एक खजाना भी मौजूद है। और यह जगह लंबे अरसे से खुद को दुनिया के पटल पर उकेरने के लिए मानो उतावली है। पूरा इतिहास समेटे छत्तीसगढ़ का सिरपुर सालों से दुनिया के धरोहर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने को उतावला है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्ता के चलते ये इतिहास के शोधार्थियों को भी अपनी तरफ खींचता है। 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच तब का श्रीपुर मध्य दक्षिण कोसल की राजधानी थी। महानदी के किनारे बसा होना इसे और खास बनाता है। सिरपुर में सांस्कृतिक और वास्तु कौशल का अनुपम संग्रह है। सोमवंशी राजाओं के वक्त का श्रीपुर आज सिरपुर है और जानकारों का कहना है कि अभी भी इतिहास के कई राज यहाँ की मिट्टी बहुत खामोशी से अपने भीतर दबाए हुए है। इसी सिरपुर की पहचान छत्तीसगढ़ के बाबा धाम के रूप में है, जहां विराजे हैं पूरी दुनिया से अनोखे देवाधिदेव यानी बाबा भोले। यहां स्थित शिवलिंग ऐसा वैसा नहीं, बहुत खास है। भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे भगवान शिव के शिवलिंग के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक नगरी महासमुंद जिले के सिरपुर में स्थित है। महानदी तट के किनारे स्थित इस शिवलिंग को गंधेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या है भगवान गंधेश्वर महादेव की महिमा, आइए हम आपको दिखाते हैं। सुगंधित शिवलिंग, जिसे छत्तीसगढ़ का बाबा धाम भी कहते हैं, पड़ताल भी करेंगे। महासमुंद जिले में महानदी तट के किनारे स्थित है भगवान शिव का गंधेश्वर शिवलिंग, जिसे कुछ लोग गंधेश्वर महादेव के नाम से पुकारते हैं। कहा यह जाता है कि इस शिवलिंग से अलग अलग समय में अलग अलग खुशबू आती है। आखिर क्या है इस शिवलिंग का इतिहास और क्या है रहस्य? चलिए सुगंधित शिवलिंग के सफर पर। ग्यारह ज्योतिर्लिंग से अलग ये ऐसा शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि अलग अलग वक्त इसमें अलग अलग खुशबू आती है। बाबा का ये अनोखा शिवलिंग महासमुंद जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। सिरपुर, जिसे पुरातन समय का बौद्ध नगरी कहा जाता है, यहीं पर स्थित है गंधेश्वर धाम। हालांकि सिरपुर में अब तक खोजे जा चुके इतिहास के कारण इसे पुरातात्विक नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है। महादेव की इस महिमा के बारे में जानने से पहले हमने खुद भगवान की पूजा अर्चना की, उसके बाद शिवलिंग को स्पर्श किया। क्या हमें भी खुशबू आई? किस खुशबू को हमने महसूस किया, जानिए। वक्त हम मौजूद हैं भगवान गंधेश्वर के गर्भगृह में, जहां पर भगवान शिव के शिवलिंग जो है वो स्थापित की गई है। ये वही शिवलिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भगवान गंधेश्वर का शिवलिंग इसे कहा जाता है। इसका नाम ही भगवान गंधेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि इस शिवलिंग से जो है भगवान शिव की महिमा झलकती है और अलग अलग तरह के कभी सुगंध तो कभी दुर्गंध जैसी खुशबू आती है। आप देख सकते हैं भगवान गंधेश्वर का ये शिवलिंग है। हम इसे स्पर्श करके देखते हैं। कहा यह भी जाता है कि स्पर्श करने से हाथों में जो है एक खुशबू आ जाती है और हमारे हाथों में इस वक्त जो है तुलसी की खुशबू आ रही है। हालांकि यहाँ पर बेलपत्ता, फूल
तुलसी सब चढ़ा हुआ है। हमारे हाथ में भी तुलसी की खुशबू आ रही है भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करने से। ये भी पौराणिक मान्यता है कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर बड़े ही ध्यान से बैठने पर मोगरे के फूल और अलग अलग तरह की जो खुशबुएं हैं वो आती हैं। कभी कभी यहाँ पर खुशबुओं के साथ साथ दुर्गंध भी आती है, जो इस बात का आभास कराती है कि भगवान गंधेश्वर की यहाँ पर मौजूदगी है। और सिरपुर इसीलिए जो है बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान गंधेश्वर की जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, जो शिवलिंग यहाँ पर है, उसकी अपनी ही एक पौराणिक मान्यता है। महानदी के तट से सटे इस मंदिर के निर्माण का इतिहास भी रोचक है। साथ ही मंदिर के पुजारी से भी हमने आस्था से जुड़े सवाल किए। शिवलिंग से आने वाली अलग अलग गंध के बारे में भी विस्तार से पूछा। वानासुर से सिरपुर का क्या कनेक्शन है, इसके अलावा क्या कहते हैं यहाँ से निकले इतिहास के पत्ते।